करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343। नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत और आपके साथ मैं हूं नीति गुप्ता। मुरादाबाद जिले की 29 कुंद्रकी विधानसभा में हुआ उपचुनाव का मतदान। सपा प्रत्याशी ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। भाजपा प्रत्याशी ने कहा, हुआ शांतिपूर्ण मतदान, शांति व्यवस्था बनाए रखने प्रशासन रहा सख्त। कुंद्रकी उपचुनाव में मतदान 57.72% रहा। मुरादाबाद जनपद की कुंद्रकी विधानसभा में उपचुनाव सवेरे ठीक समय पर शुरू हो गया। दोपहर तक चुनाव अपने शबाब पर रहा। दोपहर बाद चुनाव की गति धीमी हो गई। बताते चले कि जियाउर रहमान बर्क के संभल से सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई थी। सुरक्षा को लेकर सीमाएं सील कर दी थी। सपा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान कुंद्रकी विधानसभा क्षेत्र के बूथों पर घूमे। कई स्थानों पर पुलिस और सपा समर्थकों में तल्खी भी देखने को मिली। सपा प्रत्याशी का आरोप है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। अर्धसैनिक बलों की निगरानी में दोबारा चुनाव कराए जाएं। उन्होंने वोटरों को वोट न डालने का भी आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि अपनी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग को भेज दी है। भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष हुआ है। इसमें प्रशासन की प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास केवल भाजपा ही करा सकती है। बताते चले कि कुंद्रकी विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,84,673 मतदाता हैं, जिसमें 2,08,524 पुरुष तथा 1,76,136 वोटर महिलाएं हैं। इसमें से कुल 2,22,033 वोटर ने ही मतदान किया। कई स्थानों पर पत्रकारों को कवरेज करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। डीएम अनुज सिंह एवं एसएसपी सतपाल अंतिम ने ब्लॉक कुंद्रकी के कई अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया। शिकायत के आधार पर एक हेड कांस्टेबल और 8 कांस्टेबलों की ड्यूटी से हटाया गया। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के बावजूद वोटरों की आईडी चेक करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की गई है। शाम 6 बजे मतदान समाप्त हो गया। बिलारी में भी महाराणा प्रताप चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस रूट डायवर्जन में जुटी रही। एम्बुलेंस एवं बीमार व्यक्ति को ले जा रहे प्राइवेट वाहनों को छोड़कर मुरादाबाद की ओर किसी 4 पहिया वाहन को नहीं जाने दिया। मतदान कैसा मतदान तो नाम खत्म ही हो गया। बिल्कुल मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे। कि 250 से ऊपर बूथों पर जो है करीब 250 बूथों पर वो एजेंट ही नहीं बनने दिया गया। मेरा सीकरी है वो बूथ नंबर और क्या नाम है आपका 394 इमरतपुर फखरुद्दीन, उसमें पूरी लाल निशान लगा दिया वोटर लिस्ट पर। बोले तुम्हारे वोट इसमें वोट ही नहीं है तुम्हारे। तमाम लोग खड़े हैं। और उसके बाद फतेहपुर वाले बूथ पे जो है उस पर क्या पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया। सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालने। सब पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है हर बूथ पर। अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है कि कुछ ठिकाना नहीं है। डीएम हुआ उसमें गदीपुरा के बूथ पे जाकर बैठ गए तो हालत ये हो रही है। पुलिस को जो है पूरी तरह कमान दे रखी है और पुलिस किसी तरह भी जो है वोट क्या नाम नहीं डालने दी जा रही। जो पर्ची हम लोगों ने भेजी है उनको कह रहे हैं इन पर्चियों से वोट नहीं पड़ेगा। जो लाल पर्ची है रामवीर सिंह वाली उसी से वोट पड़ेगा। मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? मतदाताओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि मतदाता बेचारे क्या नाम है वो खड़े हैं तमाम उसमें लाइनों में, लेकिन उसके बाद जो वोट उनका वोट नहीं पड़ने दिया जा रहा किस बार भी। सर जानना चाहेंगे कि मतदान खत्म हो चुका है, कितने वोटों से जीत हासिल किया जाएगा? 50% से ऊपर में हम रहेंगे और 50 से नीचे सब। मतदान के दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी रहा, क्या कहना चाहेंगे? और क्योंकि आरोप प्रत्यारोप केवल समाजवादी के प्रत्याशी ने किया, बाकी किसी ने नहीं किया।
क्यों बहुत पारदर्शी तरीके से चुनाव हुआ। ये एक भी जगह मारपीट की भी घटना नहीं हुई, एक भी जगह थप्पड़बाजी की कोई घटना नहीं हुई। हिंसक तो बड़ी बात है, नोक झोंक भी नहीं। तो इतना शांतिपूर्ण मतदान होना, जहाँ 65% मुस्लिम हो, 35% हिंदू हो, ऐसी जगह पे तो खून खराबे हो जाते हैं। लेकिन एकदम शांत माहौल में चुनाव हुआ और कोई झगड़ा झंझट नहीं। सुबह से ही विपक्ष आपको घेर के चल रहा था कि नारे वोटिंग करेगा, क्या कहना चाहिए? विपक्ष अपनी नाकामियों से वो फेल हो गया था। हमने विपक्ष के प्रत्याशी के मुद्दे उठाए थे और अपनी सरकार के सबका साथ सबका विकास के मुद्दे उठाए थे। और प्रत्याशी के खिलाफ जो माहौल था, हमने उस माहौल को लोगों को याद दिलाने का काम करा, जो उसने 12 से 17 के बीच में करा। और जब वो याद आ गया लोगों को, जो दोनों उनके खिलाफ नाइंसाफी हुई, तो उन्होंने फिर उसी तरीके से काम किया। मतदान खत्म होने से पहले ही सब प्रत्याशी घर में बैठ चुके थे। वो कहा था कि ये इस तरह से चुनाव नहीं कराना था, तो फिर क्यों कराया? खिसियानी गुल्ली खंबा नीचे, मैंने आपको बता दिया। उन्हें सब कुछ पता था, टिकट होने से पहले भी उन्हें ये पता था कि मैं हारूंगा। मुस्लिम आवाम मेरे खिलाफ है, ये उन्हें जानकारी थी विधायक जी। सपा प्रत्याशी ने एक अपना लेटर जारी करते हुए निर्वाचन आयोग को भेजा है, कहा है कि जिस तरह से चुनाव हुआ है, इस तरह तो मैं अपनी जो वोटिंग काउंटिंग है उसमें भी ले जाऊंगा और ये चुनाव रद्द कर दोबारा रीचुनाव कराया जाए। इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं। उन्हें स्पष्ट हो गया है कि मैं चुनाव हार गया हूँ। और मुस्लिमों के गांव में देख लीजिए, तो उनका कोई जनाधार नहीं है। यादव के गांव में देख लीजिए, यादव बिरादरी में 80%, 85%, 90% हमें वोट पड़ा है, 5%, 10% वोट उन्हें पड़ा। तो अगर वो अपनी जाति में देख ले, तुर्कों का वोट हमें ज्यादा आया, उन्हें कम आया। और बाकी जो पूरी कौम की बात करते हैं, वो उन कौम में, मुसलमानों में, मुस्लिम समाज में अगर 100 वोट पड़ा तो 100 में 60 हमें आया और 40 सबको गए। क्या ये सपा प्रत्याशी हताशा है? तो इस तरह से हताशा है और निराशा भी है। और लेकिन वो अपनी कमियों को अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे कि ऐसा आवाम ने क्यों किया। हर आरोप के संबंध में राजपत्रित अधिकारियों को मौके पर भेजकर इस संबंध में जांच कराई जा रही है। और जहां पर भी प्रकरण संज्ञान में आया है, तत्काल प्रभाव से वहां से पुलिसकर्मियों को वहां से ड्यूटी से हटाया भी गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इस प्रकार से अभी पास के ही एक गांव में हम लोग गए थे और वहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें आई। उस गांव में हमने एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल को ड्यूटी से हटाया है और हम पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरी तरह से निष्पक्ष और फेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रतिभाग हो सके, इस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया रहे और लगातार भ्रमणशील रह के ये चीज़ इंश्योर की जा रही है। क्या फेक वोटिंग में किसी को हिरासत में भी लिया है? फेक वोटिंग के संबंध में कुछ शिकायतें आई थी, जिनकी हम सब लोगों के द्वारा जांच भी कराई गई है। ठीक है, कई जगह पे कुछ इश्यूज़ आए हैं, वो चुनाव होने के बाद में उन चीज़ों को देखा जाएगा। जो कुछ लोग वोट देने के लिए जब तक नहीं निकले, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है और जैसे कि डीएम साहब ने बताया कि उनके पास जो अधरता चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो ज़रूर बाहर निकले और अधिक से अधिक संख्या में अपना वोट जरूर कास्ट करें। इस तरीके से आप लगातार भ्रमणशील हैं कप्तान साहब और आप साहब की क्या तैयारियाँ? देखिए, बाई पोल आज कुंदरकी में चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में सभी को भय मुक्त होकर वोटिंग देने का अपना अधिकार है और सभी से हमारी अपील भी है, जैसा कि माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, कि सभी लोग अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का अधिक से अधिक संख्या में प्रयोग करें। कतिपय स्थानों पे कुछ ऐसे वीडियोज़ आए हैं जहाँ पे कुछ बैरियर इत्यादि लगे हैं, जहाँ पे लोगों का ये कहना है कि उन्हें रोका जा रहा है। इसको हम लोगों ने इसका संज्ञान लिया है और ऐसे जहाँ पे स्थान थे इस क्षेत्र में, वहाँ पे कुछ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, जिसके विषय में अभी एसपी साहब आपको अवगत कराएंगे। हम लोग ने यह सुनिश्चित किया है कि कहीं पर भी वोटर को ना रोका जाए, किसी भी प्रकार से उनको बाधा ना पहुँचाया जाए। जिस किसी का भी नाम इलेक्टोरल रोल में मौजूद है और जिस किसी का भी के पास एक वैध अपना पहचान पत्र है, उन सभी से हमारी अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जी कप्तान साहब, किस तरीके से
करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।